नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। मैं आज आपसे हनुमान जयंती के बहाने हरिशंकर परसाई को जो याद किया गया उसको लेकर अपनी बात कहना चाहता हूँ। दरअसल हमारे यहाँ अभी जितनी जयंतियाँ, जितने धार्मिक पर्व हैं वो बहुत ज़ोर शोर से मनाए जा रहे हैं। और अभी हमने देखा कि रामनवमी, अभी हनुमान जयंती, अभी जो रमज़ान है, ये सब जो है बहुत ज़ोर शोर से मनाने का अब चलन बढ़ा है। बहुत सारे लोग इस बहाने अलग अलग अपने भावनाओं का प्रकटीकरण कर रहे हैं और जैसी उनको बात कहनी होती वो इस बहाने अपने देवी देवताओं, अपने त्यौहार के बहाने अपनी बात कहते हैं। तो अभी जब हमने देखा कि हनुमान जयंती थी तो उसमें परसाई क्यों याद किया गया। हरिशंकर परसाई की एक मशहूर रचना है कि हनुमान विश्व के प्रथम साम्यवादी। ये जो रचना थी इसमें उन्होंने हनुमान जी को एक नए तरह से, चूंकि परसाई फैंटेसी क्रिएट करते हैं और जो पात्र होते हैं वो उन पात्रों के जरिए जो स्थापित पात्र है वो अपनी बात कहते हैं। तो सोशल मीडिया पे हनुमान जी की ट्रेंडिंग के साथ साथ हरिशंकर परसाई भी ट्रेंड हुए और उनको लोगों ने खूब याद किया। दरअसल हरिशंकर परसाई जो है अपने लेखन में हमारी मिथक कथाओं, धार्मिक ग्रंथों, पात्रों, रीति रिवाज, कला, संस्कृति, साहित्य से बहुत सारी चीज़ों को जो है वो लोक जीवन से भी जो प्रचलित हैं उन्हें अपने लेखन का आधार बनाते हैं और उसको लेकर वो लिखते हैं। उनकी कहानी, निबंध आदि में ये पात्र खूब आते हैं। जब उन्हें भारतीय जाति व्यवस्था, चुनाव व्यवस्था पे व्यंग करना होता है तो वे भगवान कृष्ण को लेकर आते हैं और अपनी कालजयी रचना हम बिहार से चुनाव लड़ रहे हैं लिखते हैं। बिहार में व्याप्त जातिवाद के सामने भगवान कृष्ण भी चुनाव लड़ने से तौबा कर लेते हैं। उनके लेखन के प्रिय पात्रों में हनुमान सबसे ज्यादा आते हैं। वे रामचरितमानस, रामायण, महाभारत से लेकर हमारे पुराणों तक के पात्रों को अपनी रचना में सजीव लाकर खड़ा कर देते हैं। उनकी रचना के पात्र जनमानस में सहज स्वीकार्य हैं, या कहें कि वो उन्हीं के बीच के हैं तो गलत नहीं होगा। भोला राम का जीव से लेकर वैष्णव की फिसलन हो, या ठिठुरता हुआ गणतंत्र हो, या सदाचार का ताबीज हो, या टार्च बेचने वाला हो, ये सारे जो पात्र जब उसमें आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे आसपास के पात्र हैं। और परसाई उन पात्रों के बहाने हमारे समय की जो विसंगति है उसको वो बहुत उजागर करते हैं और नए तरीके से लोगों को सोचने पे मजबूर करते हैं। यही वजह है कि आज जब परसाई जी की जन्मशती मनाई जा रही है तो परसाई अभी भी उसी तरह याद किए जा रहे हैं जैसे परसाई अपने समय में याद किए जाते थे। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हनुमान जयंती को बहुत जोर शोर से मनाया गया और जगह जगह हनुमान जी को वैसे तो हम बहुत सौम्य रूप में देखते हैं कि भगवान श्री राम और सीता माता के सामने घुटनों के बल बैठे और विनय की मुद्रा में हमने देखा। और तुलसीदास ने भी हनुमान जी को विनय की मुद्रा में ही ज़्यादा लिखा भी। जब ये अलग बात है कि जब तुलसीदास को अपने जीवन काल में भय लगा तो उन्होंने हनुमान चालीसा जैसी रचना भी लिखी, क्योंकि इस पर जो अमृतलाल नागर हैं उन्होंने मानस का हंस उपन्यास में इसका बखूबी जिक्र किया है कि किस तरह तुलसीदास छात्रावास में रहते हुए उन्हें भय लगता था तो उनके सामने जो बहुत सारे पात्र थे उसमें हनुमान जी एक ऐसे थे जो बहुत शक्तिशाली उन्हें दिखते थे और इसलिए उन्होंने उनको सामने रख के अपने भय को भी उन्होंने दूर किया। तो थोड़ा हम हनुमान जी को भी याद कर लेते हैं कि बाल समय रवि भक्षी लियो तब, तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताही सो त्रात भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो, देवन आनी करी बिनती तब, छाड़ी दियो रवि कष्ट नियारो, को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। हम अगर हनुमान जी की बात कर रहे हैं तो वो संकट मोचन के रूप में हम उनको याद करते हैं। और हरिशंकर परसाई की रचनाओं में मैंने जैसे कहा कि अभी बहुत सारी रचनाओं का मैं आपसे जिक्र करूंगा, तो उन रचनाओं में किस तरह से हनुमान जी आते हैं और किस तरह वो हनुमान जी की मदद से अपनी बात को कहते हैं। हम लोग बहुत बार अपनी बातों को कहने के लिए अपने दोहों का, अपने किस्से कहानियों का, कहावतों का और मिथक कथाओं का इस्तेमाल करते हैं और उनके जरिए हम बहुत सारी बात करते हैं। जैसे हम दशहरा जब मनाते हैं तो हम कहते हैं कि असत्य पे सत्य की ये विजय का पर्व है, तो हम बहुत सारे प्रतीकों के माध्यम से
अपने तीज त्योहार मनाते हैं और कुछ वैल्यू सिस्टम की हम बात करते हैं। परसाई जी ने जब देखा कि भारतीय राजनीति में और खास करके बिहार की राजनीति में किस तरह जातिवाद और तमाम चीज़ें समाहित है और वहाँ पर कोई भी आदमी चला जाए, चाहे भगवान कृष्ण खुद अगर चले जाएं तो वहाँ क्या होगा, तो उसको लेकर उन्होंने कृष्ण के माध्यम से वो कहते हैं कि भारतीय राजनीति में व्याप्त अवसरवाद, मूल्यहीनता और अस्थिरता को देखकर हर सच्चे जनसेवक का हृदय फटने लगता है। राजनीति भ्रष्टाचार के कारण आज देश के करोड़ों मानव भूखे हैं, नंगे हैं, बेकार हैं। ये अकाल, बाढ़, सूखा और महामारी के शिकार हो रहे हैं। असंख्य कंटों से पुकार उठ रही है, भगवान आओ और हमारी रक्षा करो। जनता के आर्तनाद को सुनकर भगवान कृष्ण बिहार में अवतरित हो गए और एक पार्टी की स्थापना कर ली। पार्टी का नाम भारतीय जन मंगल कांग्रेस होगा। नाम से जन या जनता या लोक रखने का आधुनिक राजनीति में फैशन पड़ गया, इसलिए हमने भी जन शब्द रख लिया। जनता से प्रार्थना है कि जन को गंभीरता से ना लें, इसे वर्तमान राजनीति का एक मजाक समझें। हम जनता को विश्वास दिलाते हैं कि उसे मिटाकर हम ऊंची क्वालिटी की सरकार बनाएंगे। हमारा न्यूनतम कार्यक्रम सरकार में रहना है। ये परसाई हम बिहार से चुनाव लड़ रहे हैं में कहते हैं। फिर वो कृष्ण ने उसमें कहा, मैं ईश्वर हूं, मेरी कोई जाति नहीं है। उन्होंने कहा, देखिए ना, इधर भगवान होने से काम नहीं चलेगा। आपको कोई वोट नहीं देगा, जात नहीं रखिएगा तो कैसे जीतिएगा। जाति के इस चक्कर में हम परेशान हो गए। भूमिहार, कायस्थ, क्षत्रिय, यादव होने के बाद भी कोई कांग्रेसी, समाजवादी या साम्यवादी हो सकता है। कृष्ण को पहले यादव होना पड़ेगा, फिर वे मार्क्सवादी हो जाए। ये हम बिहार से चुनाव लड़ने में परसाई ये भगवान श्री कृष्ण के बहाने ये बात कहते हैं और बिहार की राजनीति, हम देश की राजनीति का उसको उजागर करते हैं। हरिशंकर परसाई की एक बहुत कालजयी रचना है इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। उसमें उन्होंने हनुमान जी को बड़ी वो खूबसूरती से लेकर आते हैं और वो वहाँ जब चांद पे पहुँचते हैं, वहाँ के पुलिस वालों को बताते हैं। जब वो थाने का निरीक्षण करते हैं तो पुलिस वालों से कहते हैं कि तुम्हारे थाने के बाजू में हनुमान जी का मंदिर नहीं है। तो पुलिस वाले पूछते हैं कि ये हनुमान जी कौन है, तो उनकी अज्ञानता पे हंसते हैं और कहते हैं कि तुम हनुमान जी को नहीं जानते। हनुमान जी राम राज्य में स्पेशल क्राइम ब्रांच में थे और उन्होंने माता सीता का पता लगाया था लंका जाके, और वहीं पे उन्होंने लंका में आग लगा दी थी। अभी हमारे देश में राम राज्य नहीं आया है, अभी लोगों को सजा देने के लिए कोर्ट कचहरी जाना पड़ता है और वहाँ फिर उनको सजा मिलती है। अभी पुलिस अपराधियों को वहाँ पे सीधे सजा नहीं दे सकती। वैसे परसाई जी ने ये कोई गलत नहीं कहा था। यूपी में लगभग रामराज्य आ चुका है। योगी आदित्यनाथ की पुलिस अब अपराधियों को खुद सजा दे रही है, उनके घरों पर बुलडोजर चला रही है और जनता में इससे बड़ा हर्ष है। जैसा कि इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर हम देखते हैं कि पुलिस वाले जिस तरह की कार्रवाई कर रहे थे, तो वहां पर पुलिस वाले बड़े खुश थे कि एक ऐसा बंदा आया है जो हमको, और वहां पर फिर हनुमान चालीसा का पाठ भी होने लगता है और हनुमान जी की नियमित पूजा होने लगती है। तो वो जो प्रसंग है परसाई ने इंस्पेक्टर मातादीन चांद पे लिखा है, उसको जरा हम सुनते हैं कि वो एक अंश उसका जो है मैं आपको साझा कर रहा हूं। एक दिन आराम करने के बाद मातादीन ने काम शुरू कर दिया। उन्होंने पुलिस लाइन का मुलाहिजा किया। शाम को उन्होंने आईजी से कहा, आपके यहां पुलिस लाइन में हनुमान जी का मंदिर नहीं है। हमारे राम राज्य में पुलिस लाइन में हनुमान जी है। आईजी ने कहा, हनुमान कौन है? हम नहीं जानते। मातादीन ने कहा, हनुमान का दर्शन हर कर्तव्य परायण पुलिस वाले के लिए जरूरी है। हनुमान सुग्रीव के यहां स्पेशल ब्रांच में थे। उन्होंने सीता माता का पता लगाया था। एडॉप्शन का मामला था दफा 362। हनुमान जी ने रावण को सजा वहीं दी थी, उनकी प्रॉपर्टी में आग लगा दी थी। पुलिस को यह अधिकार होना चाहिए कि अपराधी को पकड़ा और उसे सजा दे दी, अदालत में जाने का झंझट नहीं। मगर यह सिस्टम अभी हमारे राम राज्य में लागू नहीं हुआ। हनुमान जी के काम से भगवान राम बहुत खुश हुए। वे उन्हें अयोध्या ले आए और
3 ड्यूटी में तैनात कर दिया। वही हनुमान हमारे आराध्य देव हैं। मैं उनकी फोटो लेते आया हूं। उस पर से मूर्तियां बनवाइए और हर पुलिस लाइन में स्थापित करवाइए। थोड़े ही दिनों में चांद की हर पुलिस लाइन में हनुमान जी स्थापित हो गए और फिर वहां पर हनुमान जी की रोज आरती होने लगी। और को नहीं जानत है जग में प्रभु संकट मोचन नाम तिहारो। ये चांद की पुलिस जान गई थी कि ये जो ईश्वर हैं ये सबके दुख हरते हैं। इस तरह परसाई जी ने हनुमान जी के बहाने, जो हमारे यहाँ की पुलिस व्यवस्था में जिस तरह हर थाने के बाजू में हनुमान जी का मंदिर या आजकल मंदिर बनाने का बहुत चलन है, तो बहुत सारे लोग जो है वो इस तरह के धार्मिक स्थल बनाते हैं। उनका मंतव्य कुछ और होता है, तो इसकी तरफ वो व्यंग करते हैं। तो परसाई की रचना से बाहर आकर जब हनुमान इधर जो है वो खूब याद किए जा रहे हैं, कई बार तो उन्हें उनके आराध्य भगवान राम से भी बढ़ चढ़कर याद तो करना दूर, प्रदर्शित किया जा रहा है। इस बार की हनुमान जयंती पर हनुमान जी सोशल मीडिया से लेके शहरों के खंबे पर शुभकामनाओं, नेताओं के फोटो के साथ बधाई संदेशों में भी खूब दिखे। अब के हनुमान जी सीताराम के सामने सिर झुकाए वाली मुद्रा में कम दिखे। अब वे महाबलशाली, ताकतवर, रौद्र रूप में सामने आए। दरअसल भक्तगण जैसा चाहते हैं भगवान वैसे दिखते हैं। तुलसीदास जी ने यूं ही नहीं लिखा है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखई तिन तैसी। अब हम देखते हैं अपने देश के मौजूदा हालात और हनुमान जी की हम बात करते हैं। अब यह सच है भी है कि जब देश इतने गहरे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक संकट में हो, तब हर चौराहे पर, हर गली में संकट मोचक हनुमान जी की पूजा जरूरी है। अकेले हनुमान जी ऐसे दिखाई देते हैं जो हमें इस संकट से उभार सकते हैं। को नहीं जानत है प्रभु संकट मोचन नाम तिहारो। मानस का हंस उपन्यास में अमृतलाल नागर ने, जैसा मैंने कहा कि हनुमान जी का जिक्र किया अपने भय को कम करने के लिए, तो अभी भी भारतीय राजनीति और जनमानस में कथित रूप से व्याप्त भय को कम करने बहुत सारे लोग हनुमान जी, राम जी, इनकी शरण में। हम तो हर बार यही कहते हैं कि तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। और हम देख रहे हैं कि लगातार राम जी बहुत सारे लोगों का बेड़ा पार भी कर रहे हैं। राम उदार है, राम जो है वो रखवाले हैं, वो सबके मददगार हैं और जो राम की शरण में है। इसीलिए अब हर पार्टी को कहीं ना कहीं धर्म जो है एक शरण स्थली की तरह दिखाई दे रहा है और वो धार्मिक नेताओं को, हमारी धार्मिक छवियों को भुनाने में लगे हैं और वो ऐतिहासिक पात्रों को भी भुनाने में लगे हैं। यही वजह है कि अब पाठ्यक्रम तक बात आ गई है कि लोगों को लगता है कि कुछ पात्रों को हटाकर, कुछ चरित्र को हटाकर वो बहुत सारी चीजें हासिल कर सकते हैं और कुछ चरित्रों को वो उभारना चाहते हैं। मैं समझता हूं हम चूंकि हनुमान जी को भी याद कर रहे हैं, परसाई जी को भी याद कर रहे हैं। परसाई जी का ये जो है जन्म शताब्दी वर्ष है और पूरे साल भर लोग अपने अपने तरीके से हरिशंकर परसाई को याद कर रहे हैं। हरिशंकर परसाई संभवतः पहले ऐसे लेखक हैं जिनके निबंध कहानी में के जो है सबसे ज्यादा नाट्य रूपांतरण और नाट्य मंचन किए गए हैं। परसाई जी की रचना पर आधारित नाटक, जिसका मैं भी आपसे जिक्र कर रहा था, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, पिछले 7 दशकों में सर्वाधिक खेला गया है। चाहे वो रानी नागफनी की कहानी हो, निठल्ले की डायरी हो, सदाचार का ताबीज हो, भोला राम का जी हो, एक लड़की 5 दीवाने हो, अकाल उत्सव हो, प्रेमचंद के फटे जूते हो, ये सारी रचनाओं को लोग अभी भी नाटकों में मंचित कर रहे हैं और परसाई नाटक को सफल करने की गारंटी की तरह दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके जो शब्दमाण हैं, उनकी जो व्यंग्योक्तियां हैं, वो जो है दर्शकों को अंदर तक विचलित भी करती है, कुरेदती भी है और उनमें करुणा की अंतर्धारा प्रभावित करती है और खिसियानी हंसने के लिए उनको बाध्य करती है। 22 अगस्त 1924 को जमानी होशंगाबाद में जन्मे हरिशंकर परसाई की कर्म भूमि जबलपुर रही है। दोनों मध्य प्रदेश में है। कुछ साल जबलपुर के मॉडल स्कूल में उन्होंने टीचर की नौकरी की। फिर वो अपने जीवन यापन के लिए उन्होंने पत्र पत्रिकाओं में स्तंभ लेखन चालू किया और वो लगातार जो है सामयिक घटनाओं पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विषयों से जोड़कर वो त्वरित टिप्पणी करते थे। हरिशंकर परसाई के कॉलम जो हैं वो आज भी सामयिक हैं और बहुत बार
हम लोगों को वो हमारा लोक शिक्षण भी करते हैं, और जहाँ पे हम कहीं किसी सोच में फंसते हैं तो वो हमारी मदद भी कहते हैं। क्योंकि परसाई वैज्ञानिक चेतना से लेस एक लेखक थे, जो वैज्ञानिक चेतना, देश विदेश, अंतर्राष्ट्रीय मसलों के साथ साथ वो हमको इतिहास बोध भी कराते थे, और हमारी पौराणिक कथाओं के साथ हमको जोड़कर वो बहुत सारी चीजें सामने लाते थे। तो यही वजह है कि उनकी रचनाओं में वो हनुमान जी, कृष्ण, इंद्र, भगवान राम जैसे पात्रों को भी लाते हैं, और अपने समकालीन जो होते हैं उनके आजू बाजू के, चाहे वो पान ठेले वाला हो, चाहे रिक्शे वाला हो, चाहे उनके इर्द गिर्द के लोग हों, उनके जरिए भी वो अपनी बात कहते हैं। अभी मैं जिनकी बात कर रहा था कि हनुमान जयंती के बहाने लोगों ने परसाई जी को खूब याद किया, और परसाई की जो रचना है कि हनुमान विश्व के प्रथम साम्यवादी, उसका जो है वो सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंडिंग रही। तो चलो सुनते हैं कि ऐसा क्या लिखा था परसाई ने कि ये रचना को लोग ढूंढ कर निकाले, और लोगों ने इसका एक दूसरे को शेयर की। तो ये जो परसाई जी की रचना है कुछ इस तरह है। जिस दिन राम रावण को परास्त करके अयोध्या आए, सारा नगर दीपों से जगमगा उठा। यह दिवाली पर्व अनंत काल तक मनाया जाएगा, पर इसी पर्व पर व्यापारी खाता बही बदलते हैं, और खाता बही लाल कपड़े में बांधी जाती है। प्रश्न है, राम के अयोध्या आगमन से खाता बही बदलने का क्या संबंध, और खाता बही लाल कपड़े में ही क्यों बांधी जाती है? बात यह है कि जब राम के आने का समाचार आया तो व्यापारी वर्ग में खलबली मच गई। वे कहने लगे, सेठ जी अब बड़ी आफत है। शत्रुघ्न के राज में तो पोल चल गई, पर राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। वे सेल टैक्स और इनकम टैक्स की चोरी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वे अपने खाते बही की जांच कराएंगे और अपने को सजा होगी। एक व्यापारी ने कहा, भैया तब तो अपना नंबर 2 का मामला भी पकड़ लिया जाएगा। अयोध्या के नर नारी राम के स्वागत की तैयारी कर रहे थे, मगर व्यापारी वर्ग घबरा रहा था। अयोध्या पहुंचने पे पहले ही राम को मालूम हो गया कि उधर बड़ी पोल है। उन्होंने हनुमान को बुलाकर कहा, सुनो पवनसुत, युद्ध तो हम जीत गए लंका में, पर अयोध्या में हमें रावण से भी बड़े शत्रुओं का सामना करना पड़ेगा। वह है व्यापारी वर्ग का भ्रष्टाचार। बड़े बड़े व्यापारियों के सामने परास्त हो जाते हैं। तुम अतुलनीय बल बुद्धि विधान हो। मैं तुम्हें एनफोर्समेंट ब्रांच का डायरेक्टर नियुक्त करता हूं। तुम अयोध्या पहुंच के व्यापारियों की खाता बहियों की जांच करो और झूठे हिसाब किताब पकड़ो, सख्त से सख्त सजा दो। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हनुमान जी जो है राम के परम भक्त थे, और उनके हृदय में भगवान श्री राम बसते थे। तो हनुमान जी राम जी की ये बात सुनकर अपने काम के लिए तत्पर हो गए। इधर व्यापारियों में हड़कंप मच गया। कहने लगे, अरे भैया अब तो मरे। हनुमान जी एनफोर्समेंट ब्रांच के डायरेक्टर नियुक्त हो गए हैं। बड़े कठोर आदमी हैं। शादी ब्याह नहीं किया, ना बाल ना बच्चे, घूस भी नहीं चलेगी। व्यापारियों के कानूनी सलाहकार बैठकर विचार करने लगे। उन्होंने तय किया कि खाता बही बदल देना चाहिए। सारे राज्य में चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से आदेश चला गया कि एन दीपोत्सव पर खाता बही बदल दिए जाए। फिर भी व्यापारी वर्ग निश्चिंत नहीं हुआ। हनुमान को धोखा देना आसान नहीं था। वे अलौकिक बुद्धि संपन्न थे। उन्हें खुश कैसे किया जाए चर्चा चल रही। कुछ मुट्ठी गर्म करने से काम नहीं चलेगा। वे 1 पैसा नहीं लेते। मेम साहब उनकी मेम साहब नहीं है। साहब ने मैरिज नहीं की है। जवानी लड़ाई में काट दी। कुछ और शौक तो होंगे, दारू और बाकी सब कुछ। वे बाल ब्रह्मचारी हैं। कालगल को मारकर भगा देते हैं। कोई नशा नहीं करते। संयमी आदमी है। तो क्या करें, तुम ही बताओ क्या करें। किसी सयाने वकील ने सलाह दी, देखो जो जितना बड़ा होता है वो उतना ही बड़ा चापलूसी पसंद करता है। हनुमान जी कोई माया नहीं है। वे सिंदूर शरीर पे लपेटते हैं और लाल लंगोट पहनते हैं। वे सर्वहारा हैं और सर्वहारा के नेता। उन्हें खुश करना आसान है। व्यापारी खाता बही लाल कपड़ों से बांध कर रखे। रातों रात खाते बदल गए और खाता बहियों को लाल कपड़े से बांधा गया। अयोध्या
जगमगा उठी। राम सीता लक्ष्मण की आरती उतारी गई। व्यापारी वर्ग ने भी खुलकर स्वागत किया। वे हनुमान को घेरे उनकी जय भी बोलते रहे। दूसरे दिन हनुमान कुछ दरोगा को लेकर अयोध्या के बाजार में निकल पड़े। पहले व्यापारी के पास गए और बोले, खाता बही निकालो, जांच होगी। व्यापारी ने लाल बस्ता निकाल के आगे रख दिया। हनुमान जी ने देखा लंगोट और बस्ते का कपड़ा एक है। खुश हुए, बोले, मेरे लंगोट के कपड़े में खाता बही बांधते हो? व्यापारी ने कहा, हाँ, बल बुद्धि निधान, हम आपके भक्त हैं, आपकी पूजा करते हैं, आपके निशान को अपना निशान मानते हैं। हनुमान जी गदगद हो गए। व्यापारी ने कहा, बस्ता खोलूं, हिसाब की जांच कर लीजिए। हनुमान ने कहा, रहने दे, मेरा भक्त बेईमान नहीं हो सकता। हनुमान जहां भी जाते लाल लंगोट के कपड़े से बंधा खाता बही देखते। वे बहुत खुश हुए। उन्होंने किसी हिसाब की जांच नहीं की। रामचंद्र को रिपोर्ट दी कि अयोध्या के व्यापारी बड़े ईमानदार हैं और उनके हिसाब बिल्कुल ठीक हैं। हनुमान विश्व के प्रथम साम्यवादी थे। वे सर्वहारा वर्ग के नेता थे। उन्हीं का लाल रंग आज के साम्यवादियों ने ले लिया है। पर सर्वहारा के नेता को सावधान रहना चाहिए कि उनके लंगोट से बुर्जुआ अपने खाता बही ना बांध लें। तो दोस्तों, परसाई की ये रचना अलग अलग तरीके से लोग याद कर रहे हैं। हम जानते हैं कि बुर्जुआ जो है उसने अपनी भाषा, अपने बोलचाल, बोल व्यवहार इस तरह कर लिया है कि ये समझना बहुत मुश्किल है कि वो दरअसल सर्वहारा के साथ है या वो शोषक के साथ है। आज सबके नारे, सबकी बातचीत एक सी है। ये समझ में नहीं आता इस राजनीतिक माहौल में कि बहुत सारा गठबंधन है, कौन किसके साथ खड़ा है। जो लोग ईश्वर की दुहाई देते हैं, जो समाज की दुहाई देते हैं, जो जाति की दुहाई देते हैं और जो बहुत सारे आयोजनों में अग्रणी दिखाई देते हैं, खास करके धार्मिक और जातिगत आयोजन में, वो दरअसल किसका हित साध रहे, ये समझने की जरूरत है। हरिशंकर परसाई हमारे समय के ऐसे व्यंग्य लेखक हैं कि जिन्होंने बहुत सारे प्रतीकों के माध्यम से, और ख़ास करके मैंने कहा कि हनुमान जैसे प्रतीक के माध्यम से, जो कि हमारे लिए हमारे सबके दिमाग में सदियों से छाए हुए हैं। जब भी हमें किसी प्रकार का भय होता है, कोई ताकत की ज़रूरत होती है, तो हम भगवान हनुमान को याद करते हैं। जब बच्चे परीक्षा के लिए जाते हैं तो मैंने कई बार देखा है कि वो हनुमान मंदिर के सामने मत्था टेकते हैं। बहुत बड़े से बड़ा पहलवान भी जब कुश्ती लड़ने जाता है तो वो पवन सुत हनुमान को याद करता है। तो ऐसे हनुमान को परसाई ने अपने ढंग से याद किया और बताया कि किस तरह लाल रंग का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं। तो हनुमान जी के साथ साथ परसाई जी भी बहुत ट्रेंडिंग में रहे। हनुमान जयंती को हम चाहते हैं कि हनुमान जी याद किए जाएं, पर हनुमान जी उसी तरह याद किए जाएं जैसे भगवान श्री राम उन्हें याद करते थे या वो भगवान श्री राम को याद करते थे। भगवान जो हैं वो मर्यादित थे और उनके साथ रहने वाले हनुमान भी उतने ही मर्यादित थे। हमने हनुमान जयंती अच्छे से मनाई, शांतिपूर्वक मनी। जिसको जिस तरह से अपने कहना चाहिए कि भक्ति भाव का प्रदर्शन करना था उसने किया, पर कुछ लोगों ने हरिशंकर परसाई को भी याद किया और परसाई लगातार याद किए जाएंगे। जबलपुर जहां उनकी कर्म भूमि है, वहां पर प्रगतिशील लेखक संघ जो है साल भर जो आयोजन होने वाले हैं उसमें उनके अगस्त महीने में जब उनका जन्म आएगा तो वहाँ पर एक बड़ा आयोजन करेगा और जिसमें देश भर के लोगों को बुलाया जाएगा। विवेचना रंग मंडल जबलपुर जो है वो हरिशंकर परसाई के नाम से नाट्य समारोह करता है। इस बार के नाट्य समारोह में मैं भी मौजूद था और विवेचना रंग मंडल लगातार परसाई की रचनाओं का मंचन करता है और जबलपुर शहर के बहुत सारे लोग और जबलपुर के बाहर के भी अलग अलग लोग जो हैं वो परसाई को अपने अपने ढंग से याद कर रहे हैं और उनके जो व्यंग्योक्तियाँ हैं, उनके वाक्य हैं, उसको लोग हम देखते हैं कि पंकज दीक्षित जैसे जो चित्रकार हैं वो रोज़ हमको वो साझा कर रहे हैं। अलग अलग लोग परसाई जी को याद कर रहे हैं और परसाई को दरअसल याद करने के पीछे मकसद ये भी है कि हम उनसे कहीं ना कहीं उसी तरह की ताकत या प्रेरणा पाते हैं जैसा लोग हनुमान जी से प्रेरणा पाते हैं। नमस्कार।